दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शब्दों का हमारे जीवन में कितना बड़ा किरदार है और क्या वो सच में हमारे जीवन बदल सकते हैं या नहीं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। उस युवक की सारी बातें उन भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाद से ही तो ये दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी ये हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है? किसी को कुछ नहीं पता तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चला जाता है। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? यदि यह सच है तो कृपया उसका जीवन बदल दें। बौद्ध भिक्षुओं ने युवक के भाई की ओर ध्यान से देखा। वह पेड़ की छाया में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु युवक के भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने धीरे से उसके सिर को सहलाया और कहा, उठो बेटा, बहुत देर हो गई है। यह सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। वास्तव में मुझे इतने प्यार से कौन जगा रहा है? नहीं तो गांव के सभी लोग मुझे आलसी और धोखेबाज कहते। वास्तव में वह कौन है जो मुझ पर इतना स्नेह कर रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए पूछा, हे गुरु, आप कौन हैं और क्यों? यहां आओ। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, बेटा, मैं तुमसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम कौन हो? उन बूढ़े भिक्षुओं की बात सुनकर लड़का जोर से हंसा और बोला, हे गुरु, यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो गांव के किसी भी सदस्य से जाकर पूछें, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। हर कोई आपको यही बताएगा। वह कहेगा कि मैं आलसी हूं, धोखेबाज हूं। तुम तरह तरह की युक्तियां सुनोगे, तरह तरह की बातें बताओगे। वह तुम पर यकीन भी कर लेगा और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तब बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, पहले मेरी बात सुनो। एक मेहनती आदमी की अपनी ही बातें उसे बहुत आहत करती थीं। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसें नहीं। अपने शब्द सुधारो और मेरा यह दूसरा वचन सुनो। मैंने उस ग्रामीण से नहीं पूछा कि तुम कौन हो। मैं पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं, लेकिन आपने मुझे अपनी आदतें बताईं। आलस से आपकी पहचान नहीं,
ये आपकी आदत हो सकती है, इंसान नहीं। उनकी आदतें खराब हैं, इसीलिए बेटा तुम आलसी और धोखेबाज नहीं हो, ये तुम्हारी आदतें हैं। बस यही बात गांव वालों को समझ नहीं आती। ये सब सुनकर लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव वाले उसे मक्पालसी और अन्य प्रकार के ताने मारते थे। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत हाथ जोड़कर भिक्षुओं के पैरों में गिर गया और उनसे कहा, सच बताओ, यह मेरी प्रथा है और मैं इस प्रथा से बहुत क्रोधित हूं। मैंने कष्ट सहा है, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन मैं इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। इन आदतों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आलस्य छोड़ने की कई बार कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो न जाने क्यों मेरा मन कहीं और भटक जाता है। मेरा दिमाग दूसरी दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब भी मैं कोई किताब पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मेरे मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं दर्द सहन नहीं कर पाता तो सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द महसूस हो। और अब मुझे यह भी यकीन हो गया है कि मैं इन आदतों को रोक सकता हूं। मैं नहीं कर सकता, ये आदतें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इस पर बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटा, अगर तुम यह आलस्य की आदत छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझसे मिलना होगा, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा वह विधि। यदि तुम सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास आना। इतना कहकर बूढ़ा भिक्षु वहां से चला गया। लेकिन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें लड़के के कानों में गूंज रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि बौद्ध भिक्षु उसे क्या रास्ता दिखाएगा और उसके जीवन से आलस्य को हमेशा के लिए दूर करने का क्या उपाय बताएगा। जल्द ही रात हो गई। वह रात भर अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि बौद्ध भिक्षु ने क्या कहा है। इसी तरह कुछ ही देर में सुबह हो गई और लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंच गया। लड़के ने बौद्ध भिक्षु को नमस्कार किया और कहा, गुरुवर, मैं आपके कहे अनुसार आ गया हूं। अब आप ही बताएं कि मैं अपने जीवन से इस आलस्य को कैसे दूर कर सकता हूं। तब बूढ़े साधु ने लड़के से कहा, बेटा, जब भी तुम्हारा मन संदेह में होता है, तुम निर्णय नहीं ले पाते और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे करें, इस कार्य को कैसे पूरा करें, ये सब कैसे होता है, तो आप वास्तव में अपने अतीत के बारे में सोच रहे हैं। आखिरी बार आपने ऐसा क्या किया था, या अतीत में लोगों ने आपको क्या बताया है। तो अब से कभी भी अपने अतीत के बारे में नहीं, बल्कि अपने भविष्य के बारे में सोचें। लड़के ने कहा, भविष्य में उसे क्या लाभ होगा। तब बूढ़े साधु ने लड़के से कहा, मान लो कि आज तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं, वह सारा आराम। इसलिए अभी कहिए, कैसा रहेगा, आप अपना जीवन क्या जीना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर लड़का कुछ देर के लिए चिंतित हो गया, क्योंकि अब तक उसने केवल गांव वालों से ताने ही सुने थे। किसी ने भी उनसे उनके जीवन के बारे में इस तरह बात नहीं की थी, और गुरु उनसे उनके भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर लड़का अपने आप से सवाल करने लगा, अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुवर, मैं दुनिया की यात्रा करना चाहता हूं। मैं समुद्र की रेत पर चलना चाहता हूं और एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता हूं। तभी अचानक लड़के की एकाग्रता भंग हो गई और उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, लेकिन हे गुरु, यह सब कैसे संभव है। यह सब मेरे सोचने मात्र से नहीं होगा। इतना कहते ही उसके अतीत की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और वह फिर से उदास रहने लगा। और अब वह सोचने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं व्यवसाय कैसे कर सकता हूं, या फिर मुझे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं। लड़के के सवाल के जवाब में बूढ़े साधु ने लड़के से कहा, हर रात सोने से पहले तुम एक कागज के टुकड़े पर अपना लक्ष्य लिखो और सुबह उठते ही सबसे पहले आप जो काम करते हैं वह उस लक्ष्य की ओर होता है।
देखिए और सोचिए कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप आज क्या कर सकते हैं, और जो भी आप उस कागज पर लिखेंगे उसी दिन उस कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। इस पर लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है और मेरे मन में तरह तरह के विचार आते हैं और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं। उस विचार ने मुझे परेशान नहीं किया। लड़के की समस्या का समाधान करने के लिए बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटा, माइंडफुलनेस की तकनीक अपनाओ और शब्दों की मदद से एक नया भविष्य बनाओ। तब लड़के ने कहा, मास्टर, आपका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो। बूढ़े साधु ने हंसकर कहा, बेटा, कैसा होगा? यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो आपके अंदर बैठ जाता है और आपको अगला कदम उठाने से रोकता है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। हकीकत देखें तो कोई नहीं जानता वह कैसे काम करेगा, लेकिन कब व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, वह अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयास करता रहता है और सफलता प्राप्त करता है। तब बालक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरु, यदि ऐसा है तो आप बार बार चिंतित क्यों होते हैं? मन बार बार बेचैन क्यों हो जाता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। यह बात आपके अंदर गहरी है कि आप में कुछ कमी है, आपका कोई उपयोग नहीं है और इसलिए आप प्रयास करने से डरते हैं, क्योंकि आपका विवेक हमेशा आपको रोकता है। जब भी आप कुछ करना शुरू करना चाहें, आपका दिमाग सबसे पहले आपसे कहता है, आगे मत बढ़ो वरना हार जाओगे, और इसीलिए आप सोचना शुरू कर देते हो। आपका मन बेचैन होने लगता है। तब लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के को उत्तर दिया, बेटा, यही समाधान है। यह समस्या बहुत ही सरल और आसान है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम खुद को दोष देते रहते हैं, तरह तरह से खुद को कोसते रहते हैं, जो हमारे दिलों में घर कर जाती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और इन शब्दों का हम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्योंकि हम जैसा अपने आप से कहते हैं, जैसा हम पूरी लगन से सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं ताकि आप भी काबिल बन सकें, तो आपको अपने दिल को एक नया संदेश देना होगा। मानो मेरे शरीर का हर अंग, हर विचार शांति और शक्ति से भर गया है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ दैनिक लक्ष्यों को पूरा करता हूं। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में, विचारों को ध्यान में बदल देता हूं। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरपूर होकर लगातार अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहा हूं। जब आप खुद से ऐसे शब्द कहेंगे तो आप मजबूत महसूस करने लगेंगे और आपकी सारी चिंताएं दूर होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। आप वही बन जाएंगे जो आप अपने आप को बताते हैं। इस वाक्य को बोलते समय आप जितना अधिक भावुक होंगे, ये शब्द आप पर उतने ही अधिक भावुक होने लगेंगे। धीरे धीरे ये शब्द आपके दिमाग और व्यक्तित्व के विचारों का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अवसर आपको पीछे खींच लेगा। यह आपको आपके अतीत के सभी कड़वे अनुभवों की याद दिलाएगा कि आप डरकर फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना बंद कर दें, लेकिन इसकी चिंता न करें। इन सकारात्मक शब्दों की वजह से आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे। साथ ही बौद्ध भिक्षु लड़के को चेतावनी भी देता है। मेरी याद रखने वाली दूसरी बात यह है कि आपका ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए, यानी आप आलस्य को कभी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। एक नया भविष्य खोजें। बनाया जाना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। आपका पूरा ध्यान इसी ओर होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़के ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तब बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटा, ठीक है, अब मैं यह गांव छोड़ रहा हूं, लेकिन कुछ साल बाद लौटूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चले गए और लड़का अपने घर लौट आया। लेकिन लड़के का मन अब तरह तरह के विचारों से भर गया था। उस लड़के ने सोचा कि अगर मैं वह जीवन जीना शुरू कर दूं जो मुझे पसंद है, अगर मैं दुनिया की यात्रा करना शुरू कर दूं, नए लोगों से मिलना शुरू कर दूं और जो मुझे पसंद है वह करना शुरू कर दूं, तो मेरा जीवन कैसा होगा।
उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए लिखा। कागज के एक टुकड़े पर एक लक्ष्य। उसने उसे लिख लिया और सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने कागज पर लिखे लक्ष्य को एक बार दोहराया। फिर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसे बौद्ध भिक्षु की बात याद आई। शब्द जो आप काम करते हैं, आज आप अपने लक्ष्यों के लिए क्या कर सकते हैं? उसने खुद से पूछा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूं? फिर उसने कागज को फिर से देखा। उस कागज में लिखा था, मैं बाजार जाता हूं और किन चीजों का व्यापार करता हूं, लोग क्या सामान लाते हैं, मैं उन चीजों को देखता हूं, मुझे उन चीजों को ढूंढता हूं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह तुरंत बाजार चला गया। वह बैठ गया और अलग अलग दुकानों में देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि लोग अलग अलग व्यवसाय कर रहे थे, तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे और किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह बहुत दुखी हुआ और निराश होकर घर लौट आया। तभी लड़के को कुछ और याद आया, उस बौद्ध भिक्षु के बारे में। शब्दों में बहुत शक्ति होती है और शब्द हमारे जीवन को बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार या अधिकार दें। वह उन्हें हर सुबह और शाम दोहराने लगा और उसके बाद वह हर दिन ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन अब तक उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। अब लड़का यह सोचकर उदास रहने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल रहा है। लेकिन 1 महीने बाद उसे एहसास हुआ कि वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब बेहतर सोच सकता है। वह पहले से ज्यादा चलने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जो लोग आगे बढ़कर बड़े काम करते हैं, उनकी सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये लोग हमेशा मजबूती से सोचते हैं। वह कभी भी दूसरों के छोटे विचारों और डर से प्रभावित नहीं होता। जब भी उनके सामने कोई मुसीबत आती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। वह इस समस्या को सुलझाने पर ध्यान देते हैं और कभी किसी का इंतजार नहीं करते। वह बस खुद पर विश्वास करता है और तुरंत आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे लड़के को यह सब समझ में आने लगता है, वह भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब से वह कभी भी खाली नहीं बैठेगा। जब भी उसका मन होता, वह बाजार जाता और लोगों के बारे में पता लगाता कि वे कैसे व्यापार कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं और किससे लाभ कमा रहे हैं। और जब भी उसका मन होता तो वह अपने पिता की मदद कर देता था। वह अपने पिता के साथ बाजार जाता था और वहां मोल भाव करता था। वह हमेशा कुछ न कुछ सीखने में लगा रहता था। तभी एक दिन गांव में एक मसाला व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नवयुवकों की आवश्यकता थी जो सामान गिन सकें और हिसाब किताब कर सके। लड़के को पता था कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे क्या हासिल करना है। उसे एहसास हुआ कि इस काम से वह बहुत कुछ सीखेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उस सेठ तक पहुंचे। वह जानता था कि इस काम के लिए उसे बहुत कम पैसे मिलेंगे, फिर भी वह इसे करने के लिए तैयार था। अब लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह दूसरे लोगों की तरह नहीं सोचता था। वह बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। जल्द ही लगभग 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी को एहसास हुआ कि वह युवक बहुत बुद्धिमान था और उसने व्यापार में उसकी बहुत मदद की। इसीलिए मसाले के व्यापारी ने लड़के को अपना सहायक बना लिया। व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या बाकी सभी से अलग है। वह हर दिन पढ़ता और लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है और समस्याओं का सामना करने पर भी विचलित नहीं होता है। वह सभी से प्यार से बात करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और अब व्यापारी उस युवक से बहुत खुश था। उन्होंने धीरे धीरे उस युवक को व्यवसाय के सभी कौशल सिखा दिए और कुछ ही समय में लड़का एक छोटा व्यापारी बन गया। और लड़के ने व्यवसाय को समझने के बाद जड़ी बूटियों का व्यवसाय शुरू किया और कुछ ही समय में एक व्यापारी बन गया। वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के रूप में जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लगभग 5 साल बाद जब वह अपने घर लौटा तो लोग उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। बहुत आश्चर्य हुआ। उसके जानने वाले सभी लोगों ने उस लड़के से पूछा कि वह इतना कैसे बदल गया। तब उसने कहा, गुरु ने सत्य कहा है, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।